बहुत ही आदर और मान के योग हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। मेरे को पहले लगा तो था कि ये मेरे बड़े भाई होंगे और मैंने सोचा कि बड़े भाई बोल करके ज़्यादा छोटे को ज़्यादा फायदा भी होता है। तो फिर हमने चेक किया इनके साथ, तो मेरे से 10-11 महीने छोटे निकले। तो मेरे छोटे भाई जिनके ऊपर बहुत हमें गर्व है, नायब सिंह सैनी जी, मेरे भाई सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार में मंत्री, मेरे भाई 5 लाख का टारगेट है, क्यों कम करो आप। और मेरे भाई हमारे जिला के प्रधान, जिन्होंने बहुत ही अभी जोशीला भाषण दिया, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे को बहुत तेज आवाज आ रही थी, इसमें मैंने अपनी वॉल्यूम जो है कम कर दी। श्री अशोक गुर्जर जी, हमारी कलायत से विधायक, पूर्व मंत्री। अब मेरे फिर चक्कर पड़ जाता, मैंने पूछा मैं बहन जी बोलूं या भाभी जी बोलूं आपको। कमलेश ढांडा जी, क्योंकि नरसिंह ढांडा जी के साथ क्योंकि मेरी ड्यूटी लगती थी इस एरिया के अंदर, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और आज आपके विचार जो है मेरे ख्याल से पहली बार मुझे सुनने का मौका मिला। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, बहुत दिल से बोलती हैं, और कोई पर्ची देखी मैंने, सारे के सारे नाम जो है सारे आपको याद हैं। मेरे भाई लीलाराम जी, कैथल से विधायक, जिनका हमेशा मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। मेरे भाई पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, भाई तेजवीर जी, पूर्व विधायक। मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, पूर्व विधायक। मेरे भाई कुलवंत जी बाजीगर, जसवंत पठानिया जी चेयरमैन, बहन सुरभि गर्ग चेयरमैन नगर पालिका कैथल, राव सुरेंद्र सिंह जी, मेरे भाई रवि तारावाली जी, अरुण सराफ जी, राम प्रताप गुप्ता जी, भाई कृष्ण बंसल जी, सुभाष जी हजवाना, मनीष कठवाड़ जी, उपाध्यक्ष जिला परिषद, और यहाँ अन्य सभी मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ सदन में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी साथियों, सभी मंडल प्रधान, पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण व मीडिया के सभी साथीगण, मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य का अवसर है जो एक बार फिर मैं आपके बीच में मुझे ये मौका मिला है। मेरे हमेशा से बचपन से मेरे मन में रहा कि मैं देश की सेवा करूं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, 10 वर्ष तक मैं आपके बीच में रहा। आपसे मेरा रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, ये 30 साल पुराना रिश्ता है जो बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी आपसे जोड़ करके गए। और मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे खुले दिल से और खुले मन से मुझे अपनाया और आप लोगों की सेवा करने के लिए एक बार फिर से मुझे मैदान में उतारा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से मुझे इतना लोगों का जो प्यार मिला, पिछले एक ही दिन हुआ, अभी तो एक ही दिन जो खबर आई है, उससे पहले तो अफवाहें काफी चल रही थी। बहुत से लोग मुझे पूछते, महिला भी मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है। इतने मैसेज, हजारों फोन कॉल, कई बार तो फोन की बैटरी जो है डाउन हो जाती है। आधे क्या मतलब, मैं तो 10-20% लोगों के मैं जवाब दे पाया।
और कई जो लोग जानते हैं जो परिवार में भी, बोले ये तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं बोले ये अच्छा काम के पहले गलत कर रहा था क्या? इसलिए लोगों को सभी को एक बहुत चाव है। फिर कई लोग जो है वो खुल के बोल देते भी ईब जो है ठीक पार्टी में आ गया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मुझे ये नहीं लगता कि किसी मैं नई पार्टी में आया हूं। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। और जब पहली बार मैं आया था यहाँ से, आज से 30 साल पहले, जब बाबूजी के साथ, जब विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, तो मैं तो आप लोगों से ट्रेनिंग लेकर के, आप लोगों से ट्रेनिंग करके उस समय जो है 96 में, 96 के अंदर जो है मैं राजनीति में आया यहाँ पर, और हमेशा आप लोगों को मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। और बाकी पिछले 10 वर्षों में मैं राजनीति से तो जरूर बाहर रहा। भाई मैं देख लिया लोगों को मुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा। लेकिन जब वापस आया हूं तो आप लोग ये देख सकते हो कि मेरा वजन भी उतना का उतना है और मेरी कमर भी उतनी की उतनी है। और मेरा बस चलेगा तो आप में जिसकी बढ़ी हुई है उनको एक्सरसाइज करा के, खाने की डाइटिंग करा के उनका भी ठीक कर दूंगा मैं। इसलिए भाइयों बहनों साथियों, आज हमारा देश, आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि जिस तरह से भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत काम किया है। जब उन्होंने इतना काम किया हर क्षेत्र के अंदर, स्वच्छता अभियान की अब बात करो, रोजगार दिलवाने की बात करो, आज देश जो है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि हम पूरे दुनिया में घूमता हूं, अभी तो मुझे बहुत मौका मिला सारे दुनिया में जाने का, सब जगह जो है लोग जो है वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार, योर प्राइम मिनिस्टर इज अ रॉक स्टार। मतलब वो सब जो है बड़े गर्व से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। बहुत से ऐतिहासिक कदम, मैं उन बातों को गिनाऊं, आप सबको पता है बहुत से ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने, जो कि हम समझते थे, जिनके बारे में सुनते थे हम कि भाई कभी होगा होगा, वो हो गए हैं। राम मंदिर जो है बन चुका है, धारा 370 हट चुकी है, बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए, सड़कों का जाल, नई नई सड़कें, बढ़िया बढ़िया सड़कें, बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट, पूरे देश के अंदर रेलगाड़ी का सबका संचार हुआ है, सबका जो है बढ़ा हुआ है। इसलिए जो आपको पता है कि किस तरह से मैं उस समय भी पीछे लगा रहता था कि घर घर के अंदर शौचालय बने, कोई भी हमारा गांव, कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहां पे शौचालय ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो है वो कर दिया कि हर जगह शौचालय हो, हर जगह जो है स्वच्छता अभियान को उन्होंने जोर शोर से छेड़ा। खुद झाड़ू लेकर के एक प्रधानमंत्री जो है लग गए कि पूरा देश साफ सुथरा अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं उसी विचारधारा के साथ जुड़ करके, मैं उन्हीं विचारों के साथ जुड़ करके, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में मैं अपना जीवन जो है, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ दिया है, मेरे में एक ही मन में बात है कि किस तरह से मैं अपने देश का कर्ज उतारूं, किस तरह से मैं आप लोगों के काम आऊं। तो इसलिए जो है मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर आप सब लोगों के साथ जुड़ करके मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। इसका मौका आप लोगों ने मुझे दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे जय श्री राम, जय श्री राम। भाई सुन लो बात, जय। अच्छा साथियों, अब आने वाले समय के अंदर, समय बहुत है, अभी 2 महीने पड़े हैं, अभी तो गर्मी भी नहीं आई, गर्मी भी आओगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत टाइम है, तो सारा आप में बहुत जोश है, आप सेल्फी भी खींचना चाहते हो, ठीक है, आप फोटो भी लेना चाहते हो, मेरे गले में मिलना चाहते हो, जितना करना है ना। अभी मेरे को जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है उनके साथ साथ हूं, मैं पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे को पकड़ लेना, जितनी सेल्फी खींचनी है सेल्फी खींचना, जितनी गम्फी मारनी गम्फी मारना, मैं दूर रहूंगा सारी स्थिति। इसलिए अब हमारा एक ही काम है कि हमारा जो इतना बड़ा भगवान ने हमारी सुनी है कि पहली बार कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हर आदमी ये बोल सकता है गर्व से
कि भी मैं खुद मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि जो है हमारे नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ के सांसद, तो आप सबका इनके ऊपर हक बन जाता है। और मेरा तो पहली बार काम पड़ा है इनसे बात करने का। पहले मैं संसद में जरूर इनसे मिला था 1-2 बार, लेकिन अब जब इनका जो सरल स्वभाव देखने को मिला, और जब पहले चुनाव से पहले मैं ये भी चर्चा सुनता था इनके बारे में, कोई आके बात करते हैं, कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं करते, लेकिन इनके बारे में कोई खराब बात बोलने के लोगों को मिलती नहीं थी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है विपक्ष के लिए भी इनके बारे में कुछ बोलना। तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे साथ में जो है फायदा ये होगा, ये भी एमपी रहे हुए, मैं भी एमपी, डबल एमपी, फिर मुख्यमंत्री, फिर डबल इंजन। ये डबल इंजन नहीं, ये 4 इंजन की सरकार हो जाएगी जी। इसलिए हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमारे प्रतिनिधि आज हमारे खुद के हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत बढ़ चढ़ करके पूरा विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। और मैं समझता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। और इस तरह से जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, और सभी यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी हमारे कार्यकर्तागण हैं, मैं सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप लोगों ने इतने खुले मन से, खुले दिल से और दिल से जो मुझे इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के साथ, सबके साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं आप सबके साथ काम करूंगा, ताकि हम सब मिल करके अपने सपनों का कैथल, अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, अपने सपनों का हरियाणा और अपने सपनों का हिंदुस्तान हम बना सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नवीन जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिलाध्यक्ष जी चित्र दे करके अब हमारे मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री चित्र मोदी का भारत है जी। जय। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपने विचार रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक बात बोल रहा था, अभी कुरुक्षेत्र में जो जोश यहां देखने को मिल रहा है, ऐसा ही जोश कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं का था। और जब मैं वहां बोल रहा था कि नायब और नवीन कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज नवीन जिंदल जी
कमल का फूल लेकर के आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए। उनके साथ हमारे इस लोकसभा के संयोजक, हरियाणा में हमारी कैबिनेट में नवनियुक्त मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, हमारी कलायत से विधायिका, पूर्व में मंत्री रही, हरियाणा सरकार में बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय कमलेश जांडा जी, और हमारे कैथल के लोकप्रिय विधायक लीलाराम जी, हैफड़ के चेयरमैन कैलाश भगत जी, डीएनटी के हमारे वाइस चेयरमैन जसवंत पठानिया जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, गोला से हमारे प्रत्याशी रहे रवि तारावाली जी, और हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य सुभाष अजवाणा जी, मनीष कठवाड़ जी, सुरेंद्र सिंह जी, राम सुरेंद्र सिंह जी, अरुण सराफ जी, सुरेश राविश जी, सुरेश संधू जी, रामपाल राणा जी, करमवीर कौल जी, राम प्रताप गुप्ता जी, और हमारे सतपाल जाम्बा जी, मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष गुल्ला करमवीर गर्ग जी, कालधड़ी मंडल के अध्यक्ष साहब सिंह सैर जी, सीवन मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ठाठी जी, कलायत के मंडल के अध्यक्ष राजीव राणा जी, बालू मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मटोर जी, राजौन मंडल के अध्यक्ष कपिल दीक्षित जी, क्योड़क मंडल के अध्यक्ष कृष्ण ढुल जी, पाड़ला मंडल के माननीय अध्यक्ष संजीव कांगड़ा जी, कैथल शहरी के हमारे माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र बत्रा जी, डांड मंडल के अध्यक्ष शमशेर सिंह जंडौड़ा जी, पूंडरी मंडल के अध्यक्ष विनोद बंसल जी, क्रोड़ा मंडल के माननीय अध्यक्ष देवी दयाल बरसाना जी, महिला मोर्चा की हमारी माननीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता चौधरी जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आदित्य भारद्वाज जी, किसान मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष संजय सैनी जी, ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष प्रवीण प्रजापति जी, अनुसूचित मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र वाल्मीकि जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार सुखविंदर सिंह मानी जी, और उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, और आज इस परिचयात्मक कार्यक्रम में सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग है, और नवीन जिंदल जी कमल का फूल दे करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में भेजा है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है यहाँ की सामाजिक परिस्थितियां, यहाँ के हाव भाव, यहाँ के गांव की ज्योग्राफिकल स्थिति वो क्या है।
किसी चल्ले ने कह दिया, कहा जो कहते, कहा गायबा, कहा जो तो कह दिया उठ का, कहीं का जोर लग जाता। उसको पता नहीं है। और पहली गायबा, और पहली गायबा, वो तो विधानसभा के चुनाव के अंदर लीला राम ने, राज साहब ने गायब कर दिया था। देश तो कह रहा है 4 तारीख को 400 पार, कह रहा है नहीं कह रहा? देश क्या बोल रहा है? 4 जून को 400 पार नरेंद्र मोदी जी को सीटें मिलेंगी। देश तो ये बोल रहा है। ये मेरा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता बैठा है, कांग्रेस तो मैदान छोड़ कर भाजगी। 4 तारीख को तेरा भी पता नहीं लगेगा तो कहां गायब हो गया। एक एक बूथ से साफ कर देंगे। ये छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। मैंने कहा है कि उसको यहाँ की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है। वो तो कोई फीड करता है, उसको बोल देता है। अभी बता रहे थे नीचे देखा, सुरजेवाला ने फीड कर दिया। जैसा गुरु वैसा चेला है। भगवत भी दारू लिया पीवा जी दिल्ली हमारा एक कैथल का कार्यकर्ता आया मेरे पास, अभी की बात परसों की शायद। मंदू लगा कहना, कहा मुख्यमंत्री जी कहा मंजे घेर दे, मंजे घेर देगा, चिंता न करो। मघा डट का काम करो, मंजे करवा देगा, चिंता न करो। फायदा होगा नहीं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के एक दिन सारे वर्कर सीएम हाउस में आ जाना था, फिर से कौन रोक रहे? तेरे से कोई नहीं रोक रहे। आ जा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक दिन प्रसाद में भी बुला ले जी। चावागे जी, इनको भी बुलाएंगे सभी। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, भाई कैसा हो। अभी मेरे ख्याल से 2 महीने शेष हैं। कल 25 तारीख थी, 25 मई को चुनाव है। 2 महीने हमारे पास शेष हैं। धीरे धीरे करके ऐसा जोर मारना कि 4 तारीख को तो पति न लगा भी गया कहा। कभी एकदम जोर मारते हैं। बाकी का काम मेरे पर छोड़ दो। 1 महीना का तो आपने कर दिया। मैंने कहा भी है, ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने की थी। ऐतिहासिक जीत की थी। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने लगातार, चाहे कोरोना का कालखंड था, कोरोना के कालखंड के अंदर तो वो तो दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको शायद ये भी ध्यान होगा, नवीन जी ने तो हमारे कुरुक्षेत्र में ऑक्सीजन को भेजा, परंतु मैं बहुत नजदीक से देख रहा था, दिल्ली के अंदर जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी
उससे 2 गुना ज्यादा डिमांड करते थे, हरियाणा की काट करके दिल्ली को भेजते थे। हमारे ये समझ में नहीं आई कि ऑक्सीजन की जरूरत केजरीवाल को है या किसी पेशेंट को है, ये समझ में नहीं आया। परंतु फिर भी हरियाणा ने अपने हिस्से की ऑक्सीजन को कम करके वो दिल्ली को देने का काम किया कि वहां लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत इस कोरोना कालखंड के अंदर ना आए, उन तक सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। ये हरियाणा सरकार ने किया और वो इस प्रकार की आकर के बातें कर रहा है। अरे थोड़ा सा पंजाब में भी झांक ले, क्या कह रहे लोग हैं। यहां तो बॉर्डर है, क्योंकि मेरे को तो मिलते रहा लोग वहां के, फोन भी करते रहा, उनसे तो पूछ ले जा कहते हैं भी वे क्या कह रहे तेरी सरकार के बारे में और दिल्ली के बारे में क्या कह रहे। मैंने उस दिन ये बात कही थी, मैंने कहा था पूंडरी के अंदर कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, मैंने ये बात कही थी भाई अगर कहीं से पैसा आया है तो क्या वजह बता देना था, कोई दिक्कत है रही क्या है। ईबीडी तो पूछेगी या वो आंखा बंद करके बैठ जा कि जो कुछ हो रहे होने तो है, पूछेगी ना, फिर पता नहीं मैं क्या वजह भाई यहां से आया, अरे ये पैसा इनके पास से आया, बता देता है तेन कौन कुछ कह रहा। परंतु जब बताया नहीं पा रहा, इन कई बारी कबूतर आ बिल्ली नु देख के आंखा बंद कर लिया। मोदी बैठा आंखा बंद करने से काम नहीं चलेगा। लुक रहा कभी कहीं लुक आज मन धक्के दे पकड़ रहे, क्यों पकड़ेंगे भाई। तब बता ये पैसा यहां से आया, तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो आपको तो वहीं जाना पड़ेगा जहां पर वो दूसरे और 3-4 लोग बैठे हैं। और मंच के ऊपर से बोलता था मैं कट्टर ईमानदार हूं, मंच के ऊपर से बोलता था मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, क्योंकि कांग्रेस के साथ लंबे समय तक संबंध रहे हैं, इस करके बोलता था। जिस प्रकार का कांग्रेस तय थी उससे भी 4 कदम आगे निकला, 4 कदम आगे निकला उससे भ्रष्टाचार के अंदर। बच्चे की कसम खाया करा था जी। और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है। इस भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसके ऊपर पड़ता है। लंबे समय तक कांग्रेस ये बात बोलती रही कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, परंतु 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों को 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके दिए। मैं इस बात का गवाह हूं, यहां से आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, यहां से आप लोग बैठे हैं। मैंने गुल्ला के अंदर भी, कैथल के अंदर 2 कार्यक्रम, राजौंद के अंदर, कलायत के अंदर, पेहवा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे विधायक जी मंत्री जी बैठे हैं, 2 बड़े कार्यक्रम, लाडवा के अंदर, शाहबाद के अंदर कार्यक्रम करके भदौर के अंदर मैंने उन लोगों को चाबियां सौंपने का काम किया जिनके नरेंद्र मोदी जी ने नए मकान बना करके दिए। इस बात के गवाह हैं आप लोग। नवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों कहीं ना कहीं उस गरीब के ऊपर असर पड़ता है, गरीब के अरमान दबते हैं। आज सिस्टम सुधरा है,
और इस सिस्टम के माध्यम से आज गरीब व्यक्ति का भाइयों बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर आ जाता है। आज सिस्टम के अंदर सुधार आया है। आज व्यक्ति की पेंशन लग करके उसके घर के अंदर आ जाती है। उसको भी पूछ लियो भाई, क्योंकि मैं पिछली बार विधानसभा का सदस्य था और यहां से ये भी विधानसभा का सदस्य था। मैं 5 साल विधानसभा में रहा, मेरे को नहीं एक दिन भी दिखा। मैंने कहा भी था मंच के ऊपर ऐसा, एक बार भी विधानसभा में नहीं दिखा। अगर वो विधानसभा में नहीं गया तो फिर लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? आवाज तो किसी की उठी नहीं, और अगर आवाज नहीं उठी तो उसका असर कहीं न कहीं लोगों के ऊपर पड़ता है। हर दो बैठ का कान में फूक मार दी, कहा नहीं उखड़ गए, कहा गए था वो तो कहा ये काम करते हैं ना, ध्यान रखो भाई इस तरह का। लाले पुआ का घेर दे ना के मशीन तो आ जाएगा जी। मजा आ रहा है पूरा। भाइयों, आप तो रात के 2 बजे भी आ जाओ। मैंने कहा भी है कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे भी अगर याद करेगा तो 2 बजे भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। परंतु फोन अब ज्यादा बिजी हो रहा है, मैं उठाता हूँ, बात भी करता हूँ। विनोद जी ने भी की, कहीं होती है ना बात, किस किस की ये लो, ये बात मेरी काफी लोगों के लिए बात होती रहती है मेरी, मैं पूछता रहता हूँ। परंतु व्यवस्था भी काफी है। अब चुनाव चल रहा है, क्योंकि हमारे सामने टारगेट 10/10 का है, और ये 10/10 ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। यहाँ तो आपने एक तरफा वोट देना है, परंतु हरियाणा प्रदेश की किसी भी सीट के ऊपर अगर पड़ोस के अंदर भी है कोई, वहां भी जाएगा गजब का। जहां हमारे लोग बैठे हैं कहते भाई कमल का बटन दबाए दो कहते। और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये टारगेट अगर कोई ले सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति तब ले सकता है कि हम इस भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे। ये अगर कोई बात बोल सकता है, ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता है। भाइयों, ये टारगेट उस व्यक्ति ने लिया है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब मिलकर के बड़े मैंडेट के साथ नवीन जी को लोकसभा के अंदर भेजने का काम करें। बड़े मैंडेट के साथ करेंगे ना? है? एक तरफी वोट जानी चाहिए, एक तरफी वोट। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी दरअसल ट्रेन है और मैडम ने चाय रखी है। चाय रखी, फिर वहां भी जाना। मैंने कहीं जाना भी है, दो कार्यक्रम और। मैं जल्दी आएंगे ना बीच में। आज तो सिर्फ नवीन जी कमल का फूल लेकर के आए हैं, और ये मेरे ख्याल से कल आप लोगों को सूचना करी थी। इतनी भारी संख्या के अंदर आप आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक संकल्प लेकर के हम जाएंगे कि घर पे तब तक नहीं बैठेंगे
जब तक ये 400 पार का जो नारा आया है, ये 400 पार हम नहीं कर देंगे। बड़े मैंडेट के साथ हमने यहाँ से नवीन जी को लोकसभा के अंदर भेजना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत